घर और किचन के काम जब हमें बहुत ही मुश्किल लगने लगे तो क्यों ना हम उन कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें ताकि वो काम हमारा बहुत ही आसान हो जाए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अक्सर कई बार हमारे नेल्स के चारों ओर काली पीली से गंदगी भर जाती है। कई लोग तो बड़े बड़े नेल्स रखते हैं तो नेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी जम जाती है जो कि बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो नेल्स में जमी हुई गंदगी को या फिर काली पीली से निशान को दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। आपको लेना है कोलगेट वाइट पेस्ट। कोलगेट की मदद से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं क्योंकि कोलगेट में होता है क्लीनिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको पुराना टूथब्रश लेना है, थोड़ी सी कोलगेट लेना है और इस तरह से हल्के से रब कीजिएगा। इससे क्या होगा, नेल्स में जमी हुई जो गंदगी है वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नेल्स के चारों और किनारों में काले पीले से निशान दाग धब्बे रहते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपको पार्लर जा करके मैनिक्योर कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी और इसे हफ्ते में एक बार करके भी अगर करेंगे तो आपके नेल्स हमेशा चमकते रहेंगे। चाहे आप बड़े बड़े नेल्स क्यों ना रखते हैं फिर भी आपको नेल्स को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं नेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। काले पीले से जितने भी दाग धब्बे थे या जो गंदगी थे वो आसानी से रिमूव हो चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो हम सभी लोग कच्चे नारियल का इस्तेमाल काफ़ी सारी रेसिपी में करते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं, लेकिन उसकी जो वाइट वाली शेल होती है ना उन्हें काटने में या फिर उन्हें निकालने में हमारे दम छूट जाती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक। सबसे पहले तो इसकी जो जटा है उन्हें काट के इस तरह से आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए ताकि उसकी जो रेसे है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए। उसके बाद इस नारियल को आप रखेंगे फ्रीजर में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप एक दिन के लिए रखेंगे यानी कि 24 आवर्स के लिए आपको इस नारियल को फ्रीजर में रखना है ताकि ये बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाए। तो एक दिन के बाद यानी कि मैं इसे 24 घंटा रखी थी फ्रीजर में और ठंडा होने के कारण इसकी जो अंदर वाली मलाई यानी कि जो सेल होता है ना वो अपने आप छूट के निकल आता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर नारियल को तोड़ने के लिए कोई भारी भरकम चीज़ ले लीजिए और उसके मदद से नारियल को इस तरह से हल्के से मारते जाइए ताकि इस तरह से ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। और इस तरह से ये देखिए डिवाइड हो चुका है और इसके अंदर में जो पानी रहता है ना नारियल पानी वो देखिए किस तरह से आइस बन चुका है क्योंकि फ्रीजर में रखा हुआ था ना इसलिए। अब आपको क्या करना है, कोई सा भी चम्मच ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, उसकी मदद से हल्के से इस तरह से घुमाते हुए इसकी जो मलाई है यानी कि जो वाइट कलर का सेल है वो अपने आप इस तरह से निकल के आएगा। हल्के से प्रेशर की मदद से आपको चारों ओर घुमाते जाना है ताकि बहुत ही ईजी तरीके से इसका मलाई देखिए इस तरह से निकल आए। अब हो गया ना आपका काम आधा। तो अब बढ़िया तरीके से इसके मदद से कोई सा भी रेसिपी बना लीजिए या चटनी वगैरह बना सकते हैं। तो इसकी जो ऊपर वाली ब्राउन कलर की छिलके होते हैं उसे आप पीलर की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और उसके बाद इसे इस तरह से ग्रेट कर लीजिए या चाकू की मदद से पीसेस में कट कर लीजिए या फिर पीलर के मदद से स्लाइस कर लीजिए। जैसे मर्जी आप कर सकते हो या फिर मिक्सी में चला के इसका बुरादा भी बना सकते हो। तो ये जो छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो कि हमारे काम को बहुत ही आसान और आधा बना देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। अक्सर कई बार क्या होता है जब कभी भी हम मीठे में कुछ बनाते हैं जैसे कि खीर या फिर हलवा वगैरह तो सब्जी का कस उसमें आ जाता है या फिर सब्जी का हल्का सा कलर भी आ जाता है क्योंकि सब्जी बनाने के बाद चाहे हम कढ़ाई को कितना भी अच्छी तरीके से धो ले लेकिन फिर भी उसमें सब्जी का कस या फिर हल्का सा हल्दी का कलर भी रह जाता है क्योंकि रेगुलर उस कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं। और खीर में या फिर हलवा में हल्दी का कलर आ जाए या फिर सब्जी का कस आ जाए तो बहुत ही ख़राब लगता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप मीठे में कुछ बना रहे हो उससे पहले ये छोटा सा काम आप ज़रूर कीजिएगा, इससे कि सब्जी का कस या फिर हल्दी का कलर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। लेना है थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और इसे खूब अच्छी तरीके से बॉयल कर लीजिए। ठीक है, नींबू का छिलके भी डालेंगे साथ ही में। और उसके बाद आपको लेना है फोक और फोक के मदद से इस तरह से ये जो छिलके हैं ना छिलके की मदद से आपको पूरा ही कढ़ाई को इस तरह से रब करना है। इससे आप देखेंगे सब्जी का कस भी नहीं रहेगा, कलर भी नहीं रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। जब भी आपको मीठे में कुछ बनाना है और उसी कढ़ाई को आप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा।
या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मीठी चीज़ों के लिए आप अलग कढ़ाई का यूज़ करें, अलग कढ़ाई रखें, और सब्जी बनाने के लिए आप अलग कढ़ाई रखें, अलग कढ़ाई का यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और ये पूरा कस है। हालांकि कढ़ाई इतना साफ था उसके बावजूद भी देखिए पानी पूरा काला हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से जितना भी कस था वो साफ़ हो चुका है। अब इस गर्म पानी को आप ऐसे वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। अब हम क्या करेंगे, इस गर्मा गर्म पानी को किचन सिंक ड्रेन में डाल देंगे, ताकि किचन सिंक की जो ड्रेन है वो भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये वाले ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते टाइम अक्सर कई बार ऐसा होता है आधा टुकड़ा प्याज जो कि है वो बच चुका है, अब इसका यूज़ नहीं है, तो हम ऐसे ही इसे रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सूख जाता है, साथ ही साथ इसमें अजीब सा स्मेल भी छोड़ने लगता है, अजीब सा स्मेल भी आने लगता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक, जिससे कि आपका प्याज में कोई सा भी बैड स्मेल भी नहीं रहेगा, साथ ही साथ ये प्याज बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, चाहे इसे 2-3 दिन भी आप रख लो। तो यहाँ पर आधा टुकड़ा प्याज में आपको थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, कुकिंग ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप डाल दीजिए और इस तरह से अच्छे से लगा दीजिए। जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ पर आप अच्छी तरीके से ऑयल लगा देंगे, इससे प्याज में मॉइस्चर बना रहेगा, साथ ही साथ ऑयल लगाने की वजह से कोई सा भी बैड स्मेल भी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो 2-3 दिन के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो जब कभी भी हम कुकर में दाल दलिया बनाते हैं तो हमेशा ही इस तरह से कुकर का ढक्कन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा गंदा, क्योंकि दलिया बनाने से या फिर दाल बनाने से थोड़ी बहुत पानी तो बाहर निकल के आता ही आता है, और खाना बनाते बनाते ये सूख भी जाता है, तो बड़ा ही मुश्किल होता है इसे साफ़ करना। तो चलिए देख लेते हैं इसे आसानी से कैसे साफ़ किया जाए। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए बार और इस तरह से उसे ग्रेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये स्क्रबिंग का काम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगा। उसके बाद आपको लेना है मेडिसिन का खाली रैपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। इससे इस तरह से रब करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस रैपर के मदद से आप इसकी किसी भी छोटी स्पेस को भी रब कर सकोगे बहुत ही ईजिली, जिससे कि ये ढक्कन मिनटों में साफ़ हो जाता है। अब इसकी जो सीटी है ना, इसे भी हमें साफ़ करके रखना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि जो खाने पीने की छोटी छोटी टुकड़े होते हैं ना, जो भी हम कुकर में बनाते हैं, कई बार वो फंसे हुए रहते हैं और ब्लॉक हो जाता है और फिर बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो इसके लिए सेफ्टी पिन की मदद से इस सीटी की ये वाली पार्ट को ना इस तरह से आप अच्छे से पुश कीजिएगा, तो जो जमी हुई गंदगी रहेगा या फिर फूड पार्टिकल जो भी रहेगा वो बहुत ही इजी तरीके से साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको कुकर को धोना है तो ये वाली काम भी आप ज़रूर याद करके कर लीजिएगा। और मेरा अगला यूज़फुल ट्रिक आता है फुल झाड़ू को लेकर के, जो कि हर घर में यूज़ होता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब ये पुराना हो जाता है तो इसकी जो रेशे आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से बिखर जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है इसे यूज़ करने के बाद सही से हम नहीं रखे हैं, जिस कारण इसका रेशे बिखर चुका है। चाहे जैसे भी हो, इसका बिखरा हुआ रेशे को ठीक करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे एक छोटा सा ट्रिक। लेना है आपको रबर बैंड। तो इसके लिए आप झाड़ू के रेशे को अच्छे से समेट लीजिएगा और इस तरह से उस जगह में रबर बैंड लगा दीजिएगा। अगर झाड़ू बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो 3 से 4 रबर बैंड लगा सकते हैं, तो कुछ ही मिनटों के अंदर इस तरह से झाड़ू के रेशे अच्छे से सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस झाड़ू का यूज़ तो हम बहुत ही करते हैं गंदगी को साफ करने के लिए, लेकिन हमें झाड़ू को भी क्लीन रखना चाहिए, झाड़ू को भी साफ करना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि झाड़ू को अगर हम साफ करेंगे, पानी से धोएंगे तो इसके रेशे सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आपका झाड़ू बिल्कुल भी सड़ेंगे नहीं, खराब भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ आपको झाड़ू को बीच बीच में जरूर से क्लीन करना चाहिए, चाहे आप हार्पिक डाल के कर सकते हैं या फिर डिटर्जेंट पाउडर डाल के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, झाड़ू अच्छे से क्लीन होने के बाद झाड़ू को हमें किसी भी कीमत में ज़्यादा देर के लिए गीला नहीं रखना चाहिए। ये ज़्यादा देर तक अभी गीला रहेगा तो सड़ जाएगा और साथ ही साथ झाड़ू में से बहुत ही बैड स्मेल आएगा। तो इसे जल्द से जल्द हमें सुखा लेना है। तो ये जल्द से जल्द सूख जाए तो इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। लेना है आपको क्लॉथ क्लिप
और अब हमको क्या करना है, झाड़ू के थोड़े थोड़े से रेसे लेना है और इस तरह से क्लिप की मदद से सिक्योर कर लेना है। इससे क्या होगा, झाड़ू के रेसे इस तरह से देखिए चारों ओर फैल जाएगा, जिससे कि हवा अच्छी तरीके से रेशे में लगेगा, जिस कारण झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाएगा। कई बार क्या होता है, बारिश के दिनों में झाड़ू भीग जाता है। अब बारिश के दिनों में धूप नहीं रहता है और कोई भी चीज़ बारिश में सूखता नहीं है जल्दी, तो आप उस टाइम इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप झाड़ू को सुखा सकते हैं। चारों ओर आपको क्लिप लगा देना है। इस तरह से झाड़ू को आप होल्ड करके रखेंगे तो अच्छे से झाड़ू के अंदर हवा पहुंचेंगे और झाड़ू बहुत जल्दी सूख जाएंगे, और सूख जाएंगे तो झाड़ू सड़ेंगे भी नहीं और बैड स्मेल भी नहीं आएगा। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लगी आज की ये टिप्स मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।